शायद इन पर ध्यान ना दिया हो। वो कौन से वर्ड हैं? ये हैं बच्चों सच और दूसरा है सिंग। यानी कि यहां पर सच का सेम, ऊपर वाले सेंटेंस में जो 9 सेंटेंस है इसमें सच और जो 10 सेंटेंस है इसमें द सेम। आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी वस्तुओं से घृणा करता हूं। भाई कोई वस्तु थी, सपोज करो कोई लड़का था, उसके सामने कोई वस्तु ऐसी रख दी जिसको वो पसंद नहीं करता था, घृणा करता था, उससे हेट करता था। तो उस स्टूडेंट ने क्या कहा? आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी वस्तुओं से घृणा करता हूं। क्लियर हुई बात? तो उसने वस्तु की ओर संकेत किया, थिंग, हमारी वस्तु। कौन सा वर्ड था? सच। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, ही इज द सेम बाय, अर्थात दैनिक जीवन में आप देखते होंगे, आप कहते होंगे, आप सुनते होंगे सेम, सेम। क्या कहा? सेम, इसी प्रकार का या उस प्रकार का। यहां देखें, ही इज द सेम बॉय, वह उस प्रकार का लड़का है, सेम उस तरीके से है। तो मतलब एक जैसा, जिसके अंदर क्वालिटी एक जैसी हो। ही इज द सेम बॉय, यानी कि दोनों के फेस बिल्कुल में, दो लड़के खड़े हैं सामने और दोनों के जो फेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं समझता हूं कि अब ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। सुंदर राइटिंग में नोट करें। और आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए, क्या लिखना है हमको? इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव adjectives। देखिए बच्चों, आपके क्लासेस के अकॉर्डिंग डीपली नहीं दिया है, लेकिन मैं बच्चों उस चीज का आपको ज्ञान कराना चाहता हूं कि जिसकी अधिकतम संभावनाएं निकट भविष्य में हो सकती हैं। यानी कि आप 6, 7, 8 की कक्षाओं में ही उस ज्ञान को अर्जित कर लें, लगभग जो आपको 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, 12th में कहीं ना कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि जनरल रूप में बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ा है, पढ़ते हैं आप, लेकिन आपने इसको डेफिनेट और इंडेफिनेट करके इन पुस्तकों में नहीं देखा है। हमने इसको एक्सटेंशन किया
डेफिनिट और इंडेफिनिट अन्य स्पेशल बुक्स के माध्यम से ये आपको नॉलेज दी जा रही है ताकि आपका कहीं भी कोई भी पॉइंट वीक ना रह जाए। क्लियर बच्चों? आइए इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अनिश्चित इंडेफिनिट है तो सबसे ही पता चल गया। अनिश्चित, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव्स को indefinite demonstrative adjectives कहते हैं। देखिए बच्चों, यही बात आपको अभी मैंने समझाई थी। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेतित करने वाले एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि आपको ये देखना है सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द यूज होगा जो हमें अनिश्चितता का बोध कराएगा, वही हमारा इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर करते हैं। सम मिस्टर राम इज लुकिंग फॉर यू। और एक सेंटेंस और लिखते हैं, यू एट ए ट्रेन वुमेन yesterday। देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है, पूरा और देख लो, इवनिंग हो जाएगी। अब आपकी बात स्पष्ट और देखिए, सम मिस्टर राम इज लुकिंग फॉर यू।
अर्थात कोई मिस्टर राम, यानी कि कोई राम नाम का व्यक्ति, जिसका नाम क्या है राम। क्यों, एक बात सोचिए, ये वर्ड संसार, क्या इसमें कोई एक ही नाम है हर व्यक्ति का?